हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो हम करने वाले हैं भाषा भारती कक्षा 3 विषय हिंदी का लेसन नंबर 8 पाठ 8। पाठ का नाम है मिलकर रहने में है सार। मतलब फ़ायदा है मिलकर रहने में ही, और अलग अलग रहने में बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। इस चैप्टर से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्ले लिस्ट की, तो वहाँ से जाकर आप सभी चैप्टर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, फेसबुक पेज से भी जुड़े हैं। आइए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। यह जो चैप्टर है इसमें बताया गया है। वैसे तो आप शिक्षक के मार्गदर्शन में इस चैप्टर को कंप्लीट करें। हम इसको करते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। जितना भी अभ्यास में है उसको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक पौधा होता है गुलाब का, ठीक है। तो फूल कहता है कि मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, हवा के झोंका होने से मैं लहराता हूँ। कांटा कहता है कि तुम घमंड मत करो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। डाली कहती है कि मैं तुम लोगों को साधे रहता हूँ। पत्ती कहती है कि मैं तुम लोगों को भोजन देता हूँ। तना कहता है कि मैं तुम लोगों को सहारा देता हूँ। जड़ कहती है कि मैं तुम लोगों को भोजन पानी देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सभी लोग अपना अपना महत्व बताते हैं, लेकिन उन सबको यह पता नहीं होता कि सबका ही महत्व है, और जो मिलकर रहते हैं तभी एकता रहती है और सार रहता है और बचे रहते हैं। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है बहुत अच्छा है, इसको आप जरूर पढ़ें। सबसे पहले अभ्यास प्रश्नोत्तर में आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ मतलब आपको जो कठिन प्रश्न हैं, कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ आपको दिया गया है चैप्टर में। जैसे है मन भावन, तो मन भावन का अर्थ क्या हो जाएगा, मन को अच्छा लगने वाला। तो इसको भी आप फेयर कॉपी में ज़रूर लिखें। ठीक है, हम चलते हैं क्या किस पर, क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है पत्ती का क्या कार्य है। तो बच्चों पत्ती का जो कार्य होता है देखो, शुरू में बता दूं आपको लिखना क्या है। पत्ती पौधे में भोजन बनाती है। क्या बनाती है, भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण करती है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है पत्ती। तो लिखना है पत्ती पौधे में भोजन बनाती है। दूसरा है यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यदि जड़ नहीं होती तो मिट्टी से भोजन और पानी नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तने का क्या क्या काम है। तो तना पौधे को सहारा देता है। तो तना वृक्ष को सहारा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ के अलग हो जाने पर क्या हुआ। तो जड़ के अलग हो जाने पर क्या हुआ, देखो जड़ के अलग हो जाने से फूल पत्ती तना सब तड़प कर गिरने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह पाठ हमें किस बात की प्रेरणा देता है। तो यह पाठ जो है हमें सीख देता है कि मिलकर रहने में ही सार है, यानी मिलकर रहने में ही फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्या दिया गया है, दिए गए शब्द और वाक्य की सही जोड़ी बनाइए। जैसे फूल, तो फूल क्या करते हैं, फूल खिलता है। तो ठीक है, तो यहाँ इसको मिलाना है और यहाँ लिखना है, इधर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, पत्ते। तो पत्ते क्या करते हैं, पत्ते भोजन बनाती हैं। तो पत्ते भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जड़। तो जड़ क्या करती है, जड़ जमीन से पानी सोखती है। तो जड़ जमीन से पानी सोखती है। ठीक है, डाली, तो डाली पत्तियों को सीधे साधे रखती है। कांटे कांटे फूलों की रक्षा करते हैं। तना, तो तना सबको सहारा देता है। ठीक है, किसने किससे कहा। तो देखो पहला वाक्य है तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। किसने कहा, कांटा बोला किससे, फूल से। ठीक है, तुम भूल रहे हो कि मैं तुमको खाना मैं ही देती हूँ। तो पत्ती बोली किससे, कांटों और फूल से। ठीक है, मैं ही तो पत्ती को सादे रखती हूँ। तो डाली बोली कांटा से। ठीक है, मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। तो जड़ बोली किससे, फूल पत्ती और कांटों से। ठीक है, हवा चलती है तो मैं झूमने लगता हूँ। तो गुलाब बोला तितली से। ठीक है, भाषा अध्ययन में आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और सुलेख लिखिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही लिख देना है। ठीक है, बस आपको बोलते हुए जाना है। जैसे व्यर्थ का व्यर्थ हो जाएगा क्रोध, पंखुड़ियाँ, अस्तित्व, हैसियत, मिट्टी, नष्ट, वाष्प और परिणाम। ठीक है, यहाँ कहा गया है सही जोड़ी बनाइए और लिखिए। सही जोड़ी पहले मैं बना दूंगा आपको। देखो सुंदर विलोम शब्द दिए गए हैं। विलोम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, आपको इंग्लिश में पता होगा।
और यानी कि उसके विपरीत अर्थ, ठीक है। जैसे सुंदर का हो जाएगा असुंदर, कोमल का कठोर, ठीक है, नीचा ऊंचा, खूबसूरत तो बदसूरत, और खुशबू का बदबू। तो यहाँ मैंने लिख भी दिए हैं, तो उसको भी आप इनको नोट कर लें, ठीक है। समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए। तो देखो यहाँ फूल का देखो पुष्प, पत्ता, प्रसून, सुमन। तो पत्ता, पुष्प नहीं, पुष्प इधर पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए हैं, उनमें से एक अलग है, ठीक है। वायु मतलब हवा, तो हवा का देखो आकाश नहीं हो सकता, ठीक है, तो आकाश पे आप गोला लगा दे, बाकी सब सही है। समीर मतलब भी हवा, पवन मतलब भी हवा, और हवा मतलब भी हवा। स्त्री का मतलब होता है नारी, स्त्री औरत। तो देखो, तो यहाँ पर आदमी, औरत, महिला, नारी। तो यहाँ पर आदमी जो है अलग है, ठीक है। दिन, दिन में बासर, दिवस, रात, बार। तो रात जो है वो अलग है, ठीक है, रात अलग होती है, बाकी दिन में सब पर्यायवाची हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों का अर्थ चुनकर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मुहावरे, और इनका ऊपर आंसर भी दिया गया है, तो छांट कर आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे इधर दिया गया है धूल चाटेगी, धूल चाटना मतलब हार जाना, ठीक है। यहाँ है सीखी भगारना मतलब तारीफ करना, ठीक है। मैं तुम्हारे जीवन का आधार, आधार मतलब होता है सहारा। क्यों? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हैं, नीचा दिखाना मतलब अपमानित करना। दूसरों के सहारे रहने वाली पत्तियों डाली, इतराओ, इतराना मतलब अभिमान करना, ठीक है, अभिमान करना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।